अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? अरे बहन जी, मैं अपनी बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। मेरे भी कपड़े धो दो। कितने रुपए लोगे? अरे बहन जी, रुपए की कोई बात नहीं, जो बीवी देती है वही आप भी दे देना। कितनी बार लेते हो दिन में? 2-3 बार ले लेते हैं। अगर तुम अंधेरे में भी चार्जिंग पिन लगा लेते हो तो तुम शादी के लायक हो गए हो मेरे दोस्त। आपको देखता हूँ ना, मेरा विजन ब्लर हो जाता है। मैं शादीशुदा हूँ, वैसे मत बात करो। तो मैं भी शादीशुदा हूँ। तो तुम भूल जाते हो इस बात को कभी कभी। मैं तो कहता हूँ आप भी भूल जाओ। यार तुमसे प्यार करता हूँ तभी तो दिन रात हाय हेलो करता रहता हूँ तेरे से। देखो दोस्त, सिर्फ हाय हेलो करने से प्यार नहीं होता। तो फिर और क्या करूँ मैं? रात को गंदी गंदी बातें भी करनी पड़ती है। क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे? बन तो जाऊं, लेकिन मैं बहुत बिगड़ा हुआ लड़का हूँ। मैं तुम्हें सुधार के दिखाऊंगी। तुम दिखा दो, मैं खुद सुधर जाऊंगा। अच्छा, एक बात बताओ। पूछो। अगर हम दोनों अकेले हैं रूम में और चाबी खो जाती है तो हम क्या करेंगे? फिर मैं अपने चाबी से तुम्हारा ताला खोल दूंगा। लड़कियाँ खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट होती है। नहीं, लड़के एक्सपर्ट होते हैं। वो कैसे? क्योंकि एक केले 2 अंडे से 9 महीने के लिए पेट भर देते हैं। लड़कियाँ इतना दुपट्टा ओढ़ के क्यों रहती है? देखिए, इसमें एक साइंस है। इसमें क्या साइंस है? साइंस कहता है कि खाने पीने वाली चीजों को ढक कर रखना चाहिए। सुनो, ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह रहो, मुझसे जवान मत लड़ो। वैसे कितना महीना कमाते हो? 15,000 महीना कमाते हैं। चलो मेरी गाड़ी चलाना, 30,000 का महीना दूंगी। जी, लेकिन हम नया नया ड्राइवर है, ब्रेक कम, हॉर्न ज्यादा दबाते हैं। तुम ऐसा क्या खास है? मैं एक हाथ से ताली बजा सकती हूँ। तुम मुझे मौका तो दो, मैं बिना हाथ के ताली बजा दूंगा। अब ये ताका जाके छोड़ दो, 2 बच्चों का बाप बन गए हो। कुकर कितना भी पुराना क्यों ना हो, सीटी मारना थोड़ी छोड़ता है। सिर्फ शादी ही एक ऐसी जख्म है जिसे चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। सुनना, हाँ। अगर एक लड़की 4 लड़के को घुमाए तो कैरेक्टरलेस, अच्छा, और एक लड़का 4 लड़कियों को घुमाए तो प्ले बॉय। ऐसा क्यों? वो क्या है ना, एक ताले में कितनी भी चाबी लग जाए तो उसे ताला खराब कहते हैं, लेकिन एक चाबी से कितने भी ताले खुल जाए उसे मास्टर की कहते हैं। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ। एगो मुहावरा पूछे? पूछो। चलो बताओ तो, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। सुनो, हाँ? अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? तो मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। साली अगर थोड़ी सी भी सुंदर निकल जाए तो ससुर जी को देख के ये लगता है कि जब तुम्हारे घर में रसगुल्ला था तो मुझे दही बड़ा क्यों दिया। लड़कियां जब पहली बार करवाती है तो बहुत डरती है और उनको बहुत दर्द भी होता है, लेकिन उस काम को कराने के बाद वो बहुत सुंदर लगती है। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है ऐसा। भाभी, आई लव यू। तुम मेरा वजन ना उठा पाओगे। भाभी, चूहा बोरी उठा नहीं सकता मगर फाड़ तो सकता है। ब्रेकअप की वजह क्या होती है? बता दूं? हाँ बता दो। बुरा लग जाएगा, सबको बता रही हूँ। अरे नहीं बुरा लगेगा, बता दो। नहीं दूंगी। लड़कियों की टांग उठा के क्या डाला जाता है? क्या बात है सर? क्या डाला जाता है? टांग उठा के? पता नहीं। सोचो थोड़ा सा। बैगन। अरे वही तो है। नहीं, वही। समझ रहे हो? वही क्या? समझ नहीं आ रहा क्या? वही। तू समझा? आपने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, किया तो था। अच्छा, कहाँ है अब? अब उसकी शादी हो गई। अच्छा, एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे? ये तो धोखेबाज निकली। नहीं यार, उसे धोखेबाज मत क्यों।
अच्छा, इतना प्यार करते हो? हाँ यार, जिस दिन शादी का कार्ड देने आई थी ना, उस दिन भी देकर गई थी। सुहाग रात के दिन दूल्हा ने दुल्हन की आंखों में किस करते हुए बोला कि तुम्हारी आंखें मोहब्बत की किताबें हैं। तो दुल्हन ने बोली, हाँ तू किताबों में ही उलझे रहो, नीचे लाइब्रेरी में तो आग लगी है। शादी के क्या क्या फायदे हैं? जी गरम मिलती है। रोटी? हाँ रोटी भी मिलती है। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? मुझे संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ज्यादा आशिक मत बनो, डूब जाओगे। मैडम, हम तो वो आशिक हैं जो सुबह को शाम बना देते हैं और छोटी छोटी मौसमी को भी आम बना देते हैं। हमसे पंगा जरा सोच समझ कर लेना मैडम, हम छोटी सी दुकान को भी गोदाम बना देते हैं। ससुर का नाम मोबाइल, सास का नाम चार्जर, दामाद का नाम बैटरी। अब बताओ बहू का क्या नाम होगा? बता ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ ठंड में किया जाता है? ठंड में किया जाता है? हाँ। आग सेकना? नहीं, कुछ और सोच। सिर्फ ठंड में किया जाता होगा? हाँ। पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता। मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी स्त्री होती है। अगर वो सही मिल गई तो जिंदगी संवर जाती है, और अगर गलत मिल गई तो जिंदगी नर्क बन जाती है। क्योंकि एक औरत ही वो ताकत होती है जो मर्द को राजा बना सकती है, और वही औरत उसकी पूरी दुनिया को खंडहर में भी बदल सकती है। ये बात किसी किताब की नहीं, बल्कि असल जिंदगी की सच्चाई है। अगर किसी मर्द को अच्छी और समझदार पत्नी मिल जाए तो उसका घर मंदिर जैसा बन जाता है। ऐसी पत्नी उसका हाथ पकड़कर हर मुश्किल में साथ देती है। उसके साथ मर्द ये भरोसा कर सकता है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन उसकी औरत उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। यही औरत उसके सपनों को हकीकत बनाती है, उसके गुस्से को ठंडा करती है, उसकी थकान को मुस्कान में बदल देती है। यही वजह है कि कहा जाता है, सही औरत का साथ मिलना भगवान की सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन दूसरी तरफ, अगर एक मर्द को ऐसी औरत मिल जाए जिसके लिए रिश्ता सिर्फ दिखावा हो, जिसमें ना सम्मान हो, ना भरोसा और ना ही अपनापन, तो फिर उस मर्द की हालत सोचकर ही डर लगता है। वो बाहर की दुनिया से जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, घर लौटते ही वो अंदर से टूटने लगता है। हर रोज के ताने, हर वक्त की लड़ाई, हर पल का शक, ये सब उसकी रूह तक को घायल कर देते हैं। ऐसे रिश्ते में मर्द धीरे धीरे चुप हो जाता है, उसकी हंसी गायब हो जाती है, उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है और उसकी पूरी जिंदगी एक बोझ बन जाती है। बाहर लोग सोचते हैं कि वो मजबूत है, लेकिन अंदर से वो हर रोज मर रहा होता है। यही कारण है कि कई बार अच्छे खासे मर्द गलत रास्तों पर चले जाते हैं, क्योंकि घर की शांति ही उनके लिए सबसे बड़ी दौलत होती है, और जब वही छिन जाए तो इंसान बिखर ही जाता है। असल में पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता है। अगर इसमें प्यार, विश्वास और इज्जत हो तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन अगर इसमें सिर्फ ताने, शक और अहंकार रह जाएं, तो यही रिश्ता जहर से भी खतरनाक हो जाता है। इसलिए हर औरत को यह समझना चाहिए कि उसका व्यवहार ही उसके पति की सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। और हर मर्द को यह समझना चाहिए कि वो किसके साथ अपनी जिंदगी बांट रहा है, क्योंकि ये एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि सही जीवन साथी का साथ ही असली दौलत है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शायद ये बात किसी और को अपनी जिंदगी का सच समझा दे। 4 दोस्त 12वीं पास करने के बाद एक होटल में छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं, और बातों ही बातों में चारों डिसाइड करते हैं कि आज से 40 साल के बाद आज ही के दिन 1 जनवरी को हम फिर से यहीं मिलकर पार्टी करेंगे। और हाँ, जो सबसे आखिर में आएगा सबका बिल वही पे करेगा। होटल का वेटर भी ये सब देख रहा था, कहने लगा 40 साल बाद अगर मैं भी यहीं रहा तो आपकी ये पार्टी जरूर देखूंगा। ठीक 40 साल बाद पहला दोस्त होटल पहुंचता है तो देखता है वो होटल अब 5 स्टार बन चुका है। अब वहां पर सब कुछ बदल चुका है। तो एक शख्स उसे पहचान जाता है और कहता है, सर बैठिए, मैं आपको पहचान गया, मैं वही वेटर हूं जो अब इस होटल का मालिक बन चुका हूं। वो कहता है, क्या बात है। इतने में दूसरा दोस्त आ जाता है, दोनों की बातचीत शुरू होती है
कि बिजनेस ग्रो कर गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। दोनों अपनी अपनी बातें शेयर कर ही रहे होते हैं कि तीसरा दोस्त भी पहुंच जाता है, लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया। तो जो सेठ होता है वो कहता है आप ऑर्डर कीजिए, मेन्यू में खाना वगैरह सेलेक्ट कीजिए, इतने में आपका दोस्त भी आ जाएगा। अब खाना भी लग गया, वेट करते करते काफी देर हो गई। उदास मन से ये तीनों दोस्त डिनर शुरू कर देते हैं। तीनों ने डिनर कर भी लिया, लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया। अब जब बिल देने की बारी आती है तो कहते हैं कि विकास तो शायद बहुत बड़ा आदमी बन गया, हम सबको इग्नोर कर रहा है, चलो हम ही बिल पे कर देते हैं। जैसे ही बिल पे करने के लिए काउंटर पे पहुंचे तो काउंटर का मैनेजर बोला आपका बिल तो ऑलरेडी पे हो चुका है। अब तीनों अपने चौथे दोस्त के ना आने की शिकायत करते करते होटल से बाहर निकले ही थे कि तभी एक सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरता है और तीनों के पैर छूते हुए कहता है मेरे पापा टीचर बन गए थे, मुझे कलेक्टर बनाने के काबिल कर दिया, लेकिन अफसोस मेरे पापा आज से 1 महीने पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने आखिरी वक्त में आपके इस वादे के बारे में मुझे बताया था और कहा था कि जब तीनों पार्टी खत्म कर ले तो उसके बाद तू वहां जाना और पेमेंट वगैरह कर देना। लड़का हाथ जोड़कर बोला मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका वादा पूरा करने के लिए मैं आया हूं। अब ये तीनों नम आंखों से रियलाइज करते हैं कि हम 40 साल बाद ही क्यों मिले, 40 दिन बाद क्यों नहीं मिले। स्वप्नों से हमेशा मिलते रहिए, इससे पहले कि कोई आपका अपना ये दुनिया छोड़कर चला जाए, क्योंकि आदमी सिर्फ एक पानी का बुलबुला है। अब ये रील टैग करो ऐसे दोस्त को जिससे आप काफी टाइम से नहीं मिले और अब उससे मिलना चाहते हो। एक चिड़िया सफेद गुलाब से प्यार करती थी। एक दिन उसने नम आंखों से जताया कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। गुलाब अपनी अकड़ में बोला जब तक मैं लाल नहीं हो जाता तब तक मुझे प्यार नहीं होगा। चिड़िया बोली ऐसा मत करो, मैं आपके बिना अधूरी हूँ। गुलाब गुस्से में बोला बोल दिया ना, जब तक लाल नहीं हो जाता तब तक मुझे प्यार नहीं होगा। चिड़िया इंतजार में गुलाब के कांटों पर लेट गई। उन नुकीले कांटों से लहू लुहान हो गई। चिड़िया के खून से गुलाब लाल हो गया। अब गुलाब बोला मैं तुझे प्यार करता हूँ, बट अफसोस चिड़िया तब तक मर चुकी थी। यही हाल आज के प्यार का है। तुम जिसकी जितनी कदर करोगे, जितना खुश रखने की कोशिश करोगे, वो तुम्हारे लिए उतना ही बेपरवाह होगा। और गलती से भी जता दिया कि मैं आपके बिना अधूरा हूं, तो वो आपकी कदर नहीं करेगा, क्योंकि उसको खोने का डर नहीं है। ये कड़वा सच है कि तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे वो तुम्हारे लिए उतना ही बेपरवाह होगा।